हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें चैप्टर 9 क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये कोन है तो कोन को राइट सर्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राइट एंगल जैसा बन गया ना। इस राइट एंगल को स्पेस में मूव कराओगे तो ये जाकर के कोन बन गया, इसलिए इसे राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। तो इसमें क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये दिया है। हाइट इस कोन की h = 9 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको निकालना क्या है? फाइंड द डायमीटर। डायमीटर तो तब निकलेगा जब आपका रेडियस निकलेगा। तो अब आप इसका फॉर्मूला लगा दो। ये कितना होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई r² h 48 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, क्यों? पाई नीचे आएगा तो इससे कट जाएगा। अब क्या मिला आपका? r² h क्रॉस मल्टीप्लाई करो 48 × 3। आई वॉन्ट ओनली r, तो r² को यहां रखिए 48 × 3। h यहां नीचे आ जाएगा। h कितना है? 9 है। h की जगह 9 रख देंगे। r² 48 × 3। h की वैल्यू हाइट कितनी है? 9। 3 3 जा 9। अब 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 16। ये r² = 16, r² 4 का स्क्वायर, r = 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका डायमीटर निकालेंगे, तो डायमीटर हम इसका निकालेंगे तो डायमीटर = 2r। डायमीटर = 2r, रेडियस का डबल 2 × 4 8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसमें आपका एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? 11.3। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कोनिकल पिट, पिट का मतलब है गड्ढा। तो कोनिकल पिट, जैसे आप जमीन में गड्ढा खोदोगे कोनिकल, तो कोनिकल पिट ये होगा। ऐसे कोनिकल पिट हो गया, ये कोनिकल पिट हो गया। ये पिट है, पिट का मतलब जमीन में कोई गड्ढा आप बना रहे। कोनिकल पिट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर को d से डिनोट करेंगे 3.5 मीटर। डीप डेप्थ h = 12 मीटर। देखो कोनिकल कौन है ना, अब तुम नीचे जाओगे तो डेप्थ होगी। जब कहते हैं इंसान गिर गया, गहराई में चला गया, गड्ढे में गए डेप्थ, ऊपर गए तो हाइट, लेट गए तो लेटा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, नीचे चला गया मतलब डाउन हो गया हाइट। तो हमें हाइट ऊंचा जाना है, डेप्थ में नहीं जाना है, लेटना नहीं है। समझ में है? तो ये डेप्थ को हाइट ना लेंगे। तो आगे वो क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर? कैपेसिटी निकालनी। तो कैपेसिटी किसकी? वेसल की, कोनिकल पिट। तो कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट = वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r² h। पाई कोई स्पेशल है इसमें? नॉट। तो यहां पर 22/7। r कितना होगा? डायमीटर है, रेडियस इसका 3.5/2 आएगा। डायमीटर का आधा कर दो, रेडियस आ गया। अब इसे क्या करोगे? 2, ये क्या आएगा? 10। रिमूव कर दिया ना, क्या रिमूव कर दिया? डेसिमल। 5 7 जा 5 2 जा, तो ये कितना आ गया? 7/2 जा 4। रेडियस आ गया 7/4 मीटर। अब रेडियस यहां रखो 7/4। हाइट क्या है? 12। तो ये 12 रख दिया आपने। अब कट करो, यहां से 7 से 7 कट गया। अब 3 से काटो, 3 4 जा 12, 4 से ये 4 चला गया। अब 2 से कट करो, 2 ये 11, ये 77/2 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब है, यहाँ पर ये क्या है आपका?
8 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब। 77/2 को डिवाइड करेंगे तो 38.5 आएगा। और मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब को किलोलीटर में बदलना है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। कितना होता है? 1 किलोलीटर होता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट। इसमें कितना पानी आएगा? 1 किलोलीटर लिक्विड आएगा या वाटर आएगा। तो हमने इसे किलोलीटर में बदल दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द क्वेश्चन नंबर 6 केयरफुली ऑल ऑफ यू। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन, वॉल्यूम दिया है 9856, डायमीटर दिया है 28, हाइट निकालनी है h, स्लाइड हाइट निकालनी है l, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आप ये देखो, यहाँ पर वॉल्यूम 9856 है, डायमीटर 28 है, फर्स्ट पार्ट में हाइट, फिर सेकंड में आपकी स्लाइड हाइट है, फिर कर्व सरफेस एरिया में कौन निकालना है। तो कौन हमने आपको बताया है, इस तरीके से कॉनिकल शेप होता है, ये कौन है। तो वॉल्यूम, अब यहाँ पर डायमीटर कितना है? डायमीटर आपका है 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा? 28 का हाफ, तो कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें हाइट निकालनी है, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम रख दो, वॉल्यूम कितना है आपका? 9856, 9856। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे देखिए आप यहां पर, जरा ध्यान से देखिए आप। 1856 1/3, पाई की वैल्यू कोई स्पेशल बोलिए इसके अंदर क्या? नहीं, तो हम क्या लेंगे इसमें? 22/7, 22/7। और r कितना निकाला है आपने? 14, 2 टाइम्स लेंगे। 2 टाइम्स क्यों लिया आपने? 2 टाइम्स इसलिए स्क्वायर है। अब 7 2 जा 14, ये कट गया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9856 इंटू 3 आएगा। अब इधर क्या बचा? इधर बचा आपका 3, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ पर बचा आपका 22, फिर बचा 2, फिर बचा 14, फिर बचा आपका h। अब यहां से आप इसे सॉल्व करोगे, 9856 है, तो आप इसे डायरेक्ट 14 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका ये है ना 98, देखिए कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप। 14 से भी कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर 2 से करेंगे तो ये आएगा 4928, ये आ जाएगा। डिवाइड करके भी देखो, 98 को करेंगे और फिर 56 को 2 से, ये आ गया। अब इसे यहाँ पर 4928 है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप 14 से। तो यहाँ पर आप 14 3 जा 42, 9 में से 2 गया 7, तो ये डायरेक्ट नहीं हो रहा डिवाइड, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। तो हमने यहां पर 9856 को 14 से डिवाइड करेंगे। 14 3 जा 42, 49 में से 2 गया 7, अब 2 लिया 72, 14 5 जा 70 और 72 में से 70 गया 2, 8 को ब्रिंग डाउन किया, 14 2 जा 28, तो ये 352 आया, 352। अब इस 352 आ गया। अब ये 352 है ना, अब 352 को 22 से डिवाइड कर दो, तो 22 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 16। आप ऐसे ही डिवाइड कर सकते हो, 16 3 जा 48। अब ये यहाँ पर सेंटीमीटर, ये आपका हाइट आ गया, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या हो गया? ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में स्लाइड हाइट निकालनी है, तो स्लाइड हाइट सेकंड पार्ट में आपकी स्लाइड हाइट निकालेंगे। तो स्लाइड हाइट का जो फॉर्मूला होता है, स्लाइड हाइट का L स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। L h कितना आया? 48 का स्क्वायर, और r रेडियस कितना था? रेडियस 14 था ना, रेडियस 14 था, ये 14 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर
स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करेंगे आप इसे, स्लाइंट हाइट निकालेंगे। एक फॉर्मूला होता है L इक्वल टू रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाइट कितनी निकाली 48, रेडियस कितना था 14, 48 का स्क्वायर कितना आएगा 2304, 14 का कितना आएगा 196, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 2500। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालो आप, कैसे निकालेंगे, इजी मेथड से निकाल दो। क्या निकालो, इसे आप लिख दो 25 इंटू 100 लिख लो, और फिर इसे क्या लिख दो 5 इंटू 5, और 100 को क्या लिख दो 10 इंटू 10। एक पेयर बाहर आ गया, n इज इक्वल टू 5 इंटू 10, तो एक 50 आ गया। कितना आ गया ये 50, और 50 क्या बोला जाएगा सेंटीमीटर, क्या बोला जाएगा सेंटीमीटर। अब निकालेंगे थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है CSA, इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कौन, या इसको लेटर सरफेस एरिया भी बोलते हैं, LSA ऑफ अ कौन, कोई भी एक ही बात है दोनों का। तो अब इसे हमें थर्ड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कौन, तो इसका बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका पाई आर एल, पाई कितना है 22/7, आर कितना था आपके पास 14, और स्लैंट हाइट कितनी निकाली आपने 50, 7 2 जा 14, ये आपका कितना आ गया 45, और ये 50। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 0 5 और 20 22 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा कर दिया 4th 5th 6th ऑफ एक्सरसाइज 11.3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।